मैंने कहा ना, अब तो डायरेक्ट ए से क्वेश्चन लीजिए जो सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1/x² माइनस 17x प्लस 66, और इसने कहा है कि तो आपको बताना है कि एफ 2/x माइनस 2 किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा है लेकिन वो टफ है नहीं, थोड़ा सा सिस्टम अगर अपने को पता है तो हम कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले काम कीजिए, आप यहां 2/x माइनस 2 को लेट कर लीजिए, तो लेट 2/x माइनस 2 इक्वल टू कुछ भी लेट कर लीजिए z। अब ये फंक्शन क्या बन गया हमारे, एफ जेड इक्वल टू 1 हम इसको ले लेते हैं क्या, z² माइनस 17z प्लस 66। अब आप इसको फैक्टर कर लीजिए, फंक्शन को अपन ने x से z में कन्वर्ट कर लिया है हमारी सुविधा के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखो z माइनस 6 और दूसरा क्या बनेगा z माइनस 11। दोनों फैक्टर तो कर ही सकते हो, आप डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब यहां अगर हम देखें तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं, z इक्वल टू 6 और z इक्वल टू 11, ये पॉइंट ऐसे हैं जिसके लिए ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। इट मींस हम एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन z इक्वल टू 6 ले लें तो उस कंडीशन में हमारे पास में 2/x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, z की जगह हो, इस z को आप 6 ले लें। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो ये क्या बनेगा, 2 इक्वल टू 6x माइनस 12, इट मीन्स 6x इक्वल टू ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14। तो ऐसी स्थिति में ये x इक्वल टू 7/3, यानी एक तो वो पॉइंट है x इक्वल टू 7/3 जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सेम ऐसे ही दूसरा वाला भी ले लीजिए, तो ये अब की बार z इक्वल टू क्या लोगे 11, तो ये 11 ले लीजिए, तो इससे आपके ये 2/x माइनस 2 इक्वल टू इसकी जगह 11 करिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 11x माइनस 22, इट मीन्स 11x और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24, तो ये x इक्वल टू 24/11। यानी ये केवल कौन सा, एक तो 7/3 और एक तो आपका हो जाएगा 24/11। इन दोनों ही पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। बट एक पॉइंट और बाकी है, कौन सा वाला, या देखिए एक पॉइंट कौन सा वाला जिसके लिए हमारा फंक्शन एफ जेड जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। यानी x इक्वल टू अगर आप अपन लेट किया था यहां पर, आप देखिए यहां की अगर x इक्वल टू 2 पुट किया जाए तो z जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 2, इस 2 पर भी ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि x और 2 पर आपका z इक्वल टू इनफाइनाइट बन रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो हमारे पास ये तीनों पॉइंट आ गए, क्योंकि आप केवल 2 पॉइंट लेकर के अगर रुक जाएंगे तो चक्कर पड़ जाएगा, आपके तीसरा पॉइंट भी इसमें शामिल होगा। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा काम मैंने इसके अंदर नहीं किया और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट भी फाइंड कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और ले लिया मैंने। यहाँ दो फंक्शन दे रखे u इक्वल टू f10x, v इक्वल टू g sec x। ये पूछ रहा है कि u का v के रिस्पेक्ट x इक्वल टू π/4 पर डिफरेंशिएशन कॉफिशिएंट क्या होगा। अब यहाँ f डेज 1 दे रखा 2, g डेज √2 इक्वल टू 4। अब यहाँ क्वेश्चन को इस थोड़ा सा लैंग्वेज से बना दी है, टफ लगता है पर है नहीं। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप u डेज निकाल लीजिए, u डेज मतलब du/dx, तो u डेज इट मीन्स ये हो जाएगा f डैश और 10x, ऐसे लिखा जाएगा इसको, तो f डैश 10x और 10 का हो जाएगा sec² x। ठीक है, फिर इसने जैसा ये कहा वैसा आप कर दीजिए। अब आप एक काम करिए, इसी में u डैश जो निकाल रहे हो ना आप, ये u डैश क्या हो जाएगा
एफ डैश 10x, तो इसमें x के लिए इसमें बोला है एफ डैश 1, पहले x इक्वल टू दे रखा आपके पास पाई 4, तो ये बन जाएगा आपके 10 पाई बाई 4 और सेक स्क्वायर पाई बाई 4, क्या बनेगा ये बन जाएगा एफ डैश 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो ये हो जाएगी कितनी, सेक स्क्वायर करोगे तो ओनली 2 हो जाएगा। और एफ डैश 1 आपके पास में दे रखा है कितना 2, तो ये कितना आ गया 2 × 2 यानी कि 4। एक काम हो गया। अब हम बात करें क्या वी डैश की, तो वी डैश इक्वल टू यानी कि जी डैश निकालना है, तो ये जी डैश सेक एक्स, प्रेजेंटेशन कुछ भी हो भली, तो ये हो जाएगा जी डैश और ये हो जाएगा सेक एक्स डॉट सेक एक्स और 10x बन जाएगा। अब क्या होगा, x की जगह पाई बाई 4 पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा वी डैश इक्वल टू जी डैश और ये हो जाएगा सेक पाई बाई 4, अभी पूरा नहीं हुआ ये, यहाँ कंप्लीट होगा जी डैश सेक पाई बाई 4 डॉट, और सेक एक्स की जगह भी आप x की जगह पाई बाई 4 और ये 10 पाई बाई 4, बस वैल्यूज पुट कर लीजिए इसके अंदर, तो ये क्या बनेगा आपके वी डैश इक्वल टू जी डैश और सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है वही √2, तो ये आपके हो जाएगा √2, फिर सेक पाई बाई 4 ये हो जाएगा √2 और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो ये एक तरह से वी डैश आपके आ रहा है जी डैश √2 डॉट √2, तो वी डैश क्या हो जाएगा जी डैश √2 आपके पास दे रखा कितना 4, तो डायरेक्टली आप लिख दोगे 4√2, दोनों आ चुके। अब क्योंकि इसका इसके रिस्पेक्ट u का v के रिस्पेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा एक तरह से u, तो ये u डैश अपॉन v डैश, तो u डैश अपन निकाल चुके पहले कितना 4, ये हो जाएगा 4 और नीचे v डैश आपके पास में कितना आ रहा 4 अपॉन मतलब 4√2, तो फाइनली आंसर क्या आया 1/√2 आंसर। कितनी बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देखने में थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन हम अगर उसको एक एक चीज जो गिवन है उसको लेते हुए चलिए आगे आगे, आपका काम सही हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में ये मत सोचिए कि टाइम ज्यादा लग रहा है, ये तय कीजिए कि टाइम लग रहा है उसके बावजूद भी आपका क्वेश्चन अगर सही हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि जिस प्रोसेस से मैं जाऊंगा, जो मैं जानता हूं उस प्रोसेस से आंसर तक पहुंच जाऊंगा, तो उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो f(x) इक्वल टू log मोड ऑफ x और फिर पूरे का मोड, यहां कह रहा है कि ये x की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे इस ऑप्शन के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले इस कर्व को देखिए, कोई यहाँ आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आप इस ऑप्शन के बेस पे चलोगे और इसमें सबसे पहले इस कर्व को ट्रेस कीजिए। ट्रेस कैसे करोगे, अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो देखिए y इक्वल टू 0, और अगर x इक्वल टू -1 पुट करो तो भी y इक्वल टू 0। अब अगर इसको ट्रेस करो तो ये कर्व क्या बनेगा देखिए, क्योंकि कोई भी कर्व अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में हो, थोड़ा साफ नहीं हो, अस्पष्ट हो, जिसका डायरेक्ट अपन डेरिवेटिव्स नहीं निकाल पाते हैं, तो वहां पर उस कर्व को ट्रेस करके देखिए। आप ट्रेस करने से आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के बारे में इजीली पता लगा लोगे। यहाँ मोड ऑफ x और इस फिर पूरे का वापस मोड है, तो देखिए कि कर्व नेगेटिव में तो जाएगा ही नहीं, तो जब x इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 यहाँ पर होगा। इट मीन्स क्या होगा, ये कर्व इस तरीके से चलेगा, देखिए ये इस तरीके से यहाँ आएगा और वापस इस तरीके से चलेगा। फिर ये पॉइंट कौन सा हो गया 1 0, सेम ऐसे ही इधर से अगर लिया जाए तो यहाँ पर भी ये -1 ले लिया जाए, -1
0, तो कर्व इस तरीके से चलेगा, ये इस प्रकार से, और यहां से वापस कर्व इस तरीके से चलेगा। जैसे ही हम इस कर्व को ट्रेस करते हैं तो इस कर्व को देखिए, सबसे पहली बात तो ये कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा। इट मीन्स कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा, इट मीन्स ये एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसमें अपन ने जो x इक्वल टू प्लस और -1 लिया दोनों ही, तो आप देखो कि x इक्वल टू प्लस -1 का पॉइंट देखें, तो ये जो पॉइंट दोनों देख रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर शार्प कॉर्नर दिख रहा है, शार्प कॉर्नर। तो शार्प कॉर्नर इट मीन्स यहां पर ये इन पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये इन पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सावधानी से कर लें, मिस्टेक नहीं हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें और सबसे पहले यथासंभव उस फंक्शन को, उस कर्व को ट्रेस करने की कोशिश करें कि उसका डायग्राम कैसा बनेगा। डायग्राम से आप डायरेक्ट उसके बारे में बहुत सारी चीजों का पता लगा सकते हो। यह क्लियर दिख रहा है कि ये यहाँ शार्प कॉर्नर है, इसका मतलब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन बाकी तो पूरा कर्व देखो ना, कर्व में है, आप कोई सा भी पॉइंट लीजिए, वहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब वहां dy बाई dx पॉसिबल है, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है एक फाइनाइट वैल्यू में। तो आप कोई सा पॉइंट ले लीजिए, तो कर्व ट्रेस करते ही आपको उसके बारे में पूरी जानकारी डायरेक्ट मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, यहां मैंने दो फंक्शन दिए हैं, u इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है v इक्वल टू ई पावर 2x माइनस 1। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस u का v के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होगा एट x इक्वल टू 1। कमेंट करके आप बताएं क्या आंसर आएगा।